हबक्कूक के पुस्तक उसका पहला अध्याय के पहला आयत से लेकर 4 आयत तक, चौथे आयत तक हम पढ़ेंगे। भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का दास हबक्कूक भविष्यद्वक्ता, उसका एक प्रार्थना हम यहाँ पर देख सकता है। जैसे हम फ्राइडे को रात के समय में, रात के समय हम प्रार्थना के लिए समय अलग करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दास हबक्कूक अपना प्रार्थना में एक प्रश्न परमेश्वर की ओर उठाता है। प्रभु, मैं कब तक प्रार्थना करूं? कब तक मैं आपके उपस्थिति में रो लूं? कब तक मैं आपके उपस्थिति में दोहाई देता रहूं? यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का दास हबक्कूक एक भविष्यद्वक्ता, जो दूसरे भविष्यद्वक्ताओं से बहुत ही अलग, प्रभु के चरणों पर आंसू बहाने वाला एक भविष्यद्वक्ता, वो परमेश्वर से काफी प्रश्न पूछता है कि प्रभु ने जिस जिम्मेदारी को देकर के यहूदा के ऊपर उनको एक भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रभु ने उनको नियुक्त किया, और वो अपना ड्यूटी यानी प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेदारी निभाते निभाते प्रभु का वचनों को, जो प्रभु अपने लोगों से बताना चाहता है, वो वचन उनको देते समय उस वचन के अनुसार परमेश्वर के लोग सुधारता नहीं है, उस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करता नहीं है। परमेश्वर के वचन को जब पीछे छोड़ते हुए अपनी अपनी बातों में आगे बढ़ते हुए अन्याय का काम करते हुए और एक दूसरे का उपद्रव करते हुए और इत्यादि बातों में वो जब परमेश्वर से दूर चला जाता है, तो परमेश्वर का दास जो है, परमेश्वर के प्रजा को लेकर, यानी परमेश्वर के लोगों को लेकर, इस्राएली प्रजा को लेकर के परमेश्वर के उपस्थिति में वो प्रार्थना करता है। और जैसे हम सब लोग प्रार्थना में थक जाते हैं, वैसे परमेश्वर का दास हबक्कूक भी प्रार्थना में थक गया। वो काफी समय के बाद फिर परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु मैं कब तक ऐसा प्रार्थना करूं? कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा परिस्थितियां आते हैं कि हम कुछ विषयों को प्रभु के उपस्थिति में रख कर के प्रार्थना करता है, और परमेश्वर के ओर से कभी उस प्रार्थना के लिए, उस विषय के लिए कभी उत्तर मिलने के लिए देरी हो जाते हैं। तब हमारे जुबान से भी ऐसा प्रश्न निकलता है कि प्रभु मैं कब तक उसके लिए इंतजार करूं, मैं कब तक प्रार्थना करूं, मैं कब तक रो लूं, मैं कब तक दोहाई दूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दास जब इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इस अध्याय के आगे के भागों में और अगले अध्याय के आगे शुरुआत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर स्पष्ट रीति से परमेश्वर के दास से बात करते हुए एक पर्सनल संदेश हबक्कूक को परमेश्वर देते हुए हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। प्रियो, परमेश्वर के चरणों पर जैसे हबक्कूक प्रश्न उठाया कि प्रभु मैं कब तक प्रार्थना करूं, तो परमेश्वर ने उनको जवाब दिया कि हर बात के लिए एक नियुक्त समय रखा है, और परमेश्वर का
नियुक्त समय पे परमेश्वर का वायदा पूरा होगा करके परमेश्वर अपना दास से बड़े स्पष्ट रीति से समझाता है, बताता है। आज रात के समय में भी आपको ये वचनों से प्रोत्साहन देने के लिए चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर के चरणों पर ऐसा, जैसा हबक्कुक ने परमेश्वर के चरणों पर क्वेश्चन उठाया, कि प्रश्न रखा कि मैं प्रभु कब तक ये विषयों को लेकर व्याकुल हो जाऊं, मैं कब तक ये विषय के लिए प्रार्थना करूं, मैं कब तक आपके चरणों पर आंसू बहाऊं, मैं कब तक निंदा सुनता रहूं, मैं कब तक परेशान होता रहूं, ऐसा प्रार्थना में सवाल उठाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश ये है कि परमेश्वर आपसे बात करता है, कि परमेश्वर आपका प्रश्नों का उत्तर देने का एक समय है। थोड़े समय उसके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़े समय उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रभु ज़रूर अपने हालेलुया क्वेश्चन का जवाब देने के लिए प्रभु सक्षम है। प्रभु अपना समय पे वो क्वेश्चन का आंसर, उसका जवाब प्रभु देने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का दास एक भविष्यद्वक्ता ही नहीं था, वो साथ साथ एक प्रार्थनावादी पुरुष था, एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। देखिए, निनवे के खिलाफ में जब जोना भविष्यवाणी देता है और उसके बाद जोना ये आग्रह करता है कि जैसे मैंने भविष्यवाणी दिया वैसे ही उस नगर में हो जाए, यानी उसका नाश ही हो जाए, क्योंकि मैंने जो प्रवचन दिया है, मैंने जो भविष्यवाणी दिया है, वो ऐसा कि ऐसा ही पूरा होना है करके परमेश्वर का दास योना जो है प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना करता है। लेकिन हबक्कुक का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है करके भविष्यवाणी देने के बाद वो परमेश्वर के चरणों पर प्रार्थना करता है, प्रभु तू ऐसा ना कर कि अपने लोगों को तू नाश मत कर। ऐसा प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थनावादी पुरुष था हबक्कुक भविष्यद्वक्ता। देखिए, दोनों भविष्यद्वक्ताएं हैं, लेकिन दोनों का प्रार्थना देखिए। जोना जो है भविष्यवाणी देने के बाद ऐसा ही प्रार्थना करता है कि प्रभु जैसे मैंने हालेलुया निनवे नाश होगा करके प्रचार किया वैसे ही वो नाश हो जाए, वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। देखो, प्रार्थना करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना के द्वारा हम क्या चाहते हैं उसमें फर्क पड़ता है। हालेलुया। देखिए, जोना क्या प्रार्थना करता है कि मैं जिस प्रकार निनवे के बारे में भविष्यवाणी दिया है, मैं जिस प्रकार उस निनवे के बारे में बताया है वैसा ही हो जाए, वो निनवे जो है वो नष्ट हो जाए करके वो प्रार्थना करता है। लेकिन हबक्कुक जो है, परमेश्वर उसको दिया हुआ संदेश परमेश्वर के लोगों को भविष्यवाणी के द्वारा देने के बाद हालेलुया, वो क्या करता है, वो अलग होकर के प्रार्थना करता है, प्रभु आप जिस महामारी या जिस पीड़ा, जिस प्रश्न उन लोगों के ऊपर देने वाला है, वो लोग अपना स्वभाव को बदल करके वो नाश में से, वो परेशानी में से दूर हट जाए करके वो प्रार्थना प्रभु के उपस्थिति में करता है। हालेलुया। देखो, प्रार्थना में फर्क होता है। प्रार्थना में हमारे दिमाग, यानी हम क्या सोचकर प्रार्थना करते हैं, उसमें फर्क होता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, वो परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो इस प्रकार कहता है, यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। यानी वो परमेश्वर से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं कब तक ये प्रार्थना करूं, मैं कब तक, हाउ लॉन्ग आई हैव टू प्रे, मैं कितना समय तक ऐसा प्रार्थना करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर से पूछता है कि मैं तो रोज निरंतर मैं प्रार्थना करता हूं, तू कब तक मेरा प्रार्थना कब तू मेरा प्रार्थना को सुनेगा, ऐसा वो परमेश्वर से पूछ रहा है। और वो ऐसा कहता है कि मैं कब तक तेरे सन्मुख में
उपद्रव उपद्रव ऐसा चिल्ला कर रहूंगा। हालेलुया। यानी वो परमेश्वर से पूछ रहा है, मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है उन विषयों को लेकर के मैं कब तक प्रार्थना करूंगा कि यहाँ उपद्रव हो रहा है, वहाँ उपद्रव हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, इधर ऐसा हो रहा है, ये परेशानियों के बारे में कब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा और कब तू मेरे लिए कार्य करेगा, कब तू मेरे लिए मेरे प्रश्न में तू अपना कार्य को प्रकट करेगा, ये परमेश्वर से वो पूछ रहा है। हालेलुया। और उसके तीसरा आयत में, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। यदि कि हम भी ऐसा प्रश्न परमेश्वर से कई बार पूछते, प्रभु ऐसा सिचुएशन में मुझे क्यों डाला, मुझे ऐसा परिस्थिति में क्यों लाया, मुझे ऐसा सिचुएशन क्यों दिखाया, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों है। हालेलुया। मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या दोष किया करके वो हम परमेश्वर से पूछता है। यहाँ पर देखिए, हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया। हमारे आगे आगे चले पवित्र लोग भी कई बार वो लोग प्रश्न में आए हैं, परेशानी में आए हैं, वो उनको भी कई प्रश्नों का जवाब मिलने में देरी हुआ है। वो लोग भी प्रार्थना में कई बार थके हैं, वो लोग भी कई बार निराश हुए हैं, वो लोग भी कई बार क्या होते हैं हताश हुए हैं। ये सारी बातें उनके जीवन में भी हुआ है। कई बार हमको लगता है सिर्फ मेरे लिए ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ऐसा समस्या है। नहीं, हालेलुया, उन्होंने भी हालेलुया इसी तरीके से जैसे हम गुजर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, वैसे सिचुएशन में वे लोग भी परमेश्वर के उपस्थिति में था। लेकिन फर्क क्या है, वो लोग प्रभु उनका जीवन में कार्य करने तक वो लोग इंतजार करता रहा, वो लोग प्रार्थना करता रहा, आंसू बहाता रहा, वो दोहाई देता रहा। जब तक परमेश्वर उनका प्रार्थना नहीं सुनते तब तक वो लोग अपना कार्य करता रहा। इसलिए मैं बताने के लिए चाहता हूँ, आज नहीं है तो कल परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे विषयों में कार्य करेगा। लेकिन तब तक प्रभु के उपस्थिति में आशा के साथ, प्रतीक्षा के साथ हमें बने रहते हुए, हालेलुया, जो प्रार्थना हम करते हैं उसमें तके बिना, हालेलुया, उसके लिए लगातार प्रार्थना करना, आंसू बहाना, हालेलुया, प्रभु के उपस्थिति में निरंतर उस विषय को लेकर घुटना टेकना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम कुछ दिन के लिए प्रार्थना करता है फिर छोड़ देता है। हालेलुया। और कई बार ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि मैं कब तक करूं, मैं तो इतना साल से कर रहा हूं, मैं 2 साल से ये विषय प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 3 साल से कर रहा हूं, अभी तो मुझे लगता है अभी कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। देखिए हबक्कुक भी वो क्या देख रहा है, इधर भी उपद्रव देख रहा है, उधर भी उपद्रव देख रहा है, सब जगह पे उपद्रव देख रहा है, चिल्लाना को देख रहा है, रोने की आवाज आ रहा है, एक दूसरे के मारपीट हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर निंदा किया जा रहा है। ये सब को लेकर के एक चेंज के लिए वो परमेश्वर का उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते 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 वो थक गए। हालेलुया। और परमेश्वर से वो कई प्रश्न उठाता है, तू मुझे अनर्थ का काम क्यों दिखाता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है, मैं कहीं पे भी जाता हूं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। और प्रश्न के ऊपर प्रश्न परमेश्वर से उठा रहा है। और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है और मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं। हालेलुया। और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के चरणों पर ये सवालों को उठाता है, ये प्रश्नों को उठाता है कि प्रभु तू कब तक मेरे सामने ऐसी परिस्थिति को लाएगा, कब तक मेरे सामने तू ऐसा विषय को लाएगा, कब तक मैं ऐसा देखता रहूँगा, कब तक मैं इसका सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए उसके बाद वो कहता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी प्रकट नहीं होता है। हालेलुया। यानी प्रार्थना तो कर रहे हैं, उसका उत्तर कभी मिल नहीं रहे। हालेलुया। इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहां अन्याय को देख करके प्रार्थना कर रहा है, वहां झगड़ा को देख करके प्रार्थना कर रहा है, वहां ये विषय है, यहाँ ये विषय है,
कब परमेश्वर इंटरफियर करेगा, कब प्रभु अपना कार्य करेगा, ये सोच करके वो परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा है। और वो इस प्रकार कहता है, व्यवस्था जो है ढीली हो गई है, प्रभु अपना कार्य नहीं कर रहा है। हालेलुया। और न्याय प्रकट नहीं हो रहा है। कई बार हम भी बोलते हैं ना कि हालेलुया, आजकल प्रभु कुछ करता नहीं है, अभी करुणा का समय है, अभी दया का समय है, प्रभु छोड़ देता है, प्रभु कुछ करता नहीं है। हालेलुया। देखो, ये लोग भी परमेश्वर से बोला कि न्याय प्रकट नहीं हो रहा है, व्यवस्था ढीली हो गई है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, उस कारण से क्या होता है, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं। यानी जो दुष्ट हैं, जो गलत काम करते हैं, वो धर्मी को, यानी एक परमेश्वर के लोगों को कई बार क्या होता है, उनको घेर लेता है। ये सारे परिस्थितियों को देख करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु कब तक ये होता रहेगा, कब तक ऐसा करना पड़ेगा, कब तक रोना पड़ेगा, कब तक प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। कब स्थिति बदलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के दास प्रभु से ये सारी बातों को बताता है नीचे। हालेलुया। देखता है परमेश्वर उनको एक हालेलुया जवाब देता है, एक भविष्यवाणी। हालेलुया। उनका प्रार्थना के विषय में परमेश्वर उनको बताता है, मैं बाबिलोन को हालेलुया इस लोगों के खिलाफ में मैं जगाऊंगा। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना का उत्तर जरूर है। हालेलुया। जब ये परमेश्वर का दास परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु, जो वायदा आपने बोला है, जो भविष्यवाणी आपने मुझसे कहा है, जो बातें आपने मुझसे शेयर किया है, वो कब पूरा होने वाला है करके वो पूछ रहा है। मैं जिस विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहा हूं उसका उत्तर कभी मिला ही नहीं है, मिल नहीं रहा है। हालेलुया। न्याय हो नहीं रहे हैं। इस बारे में जब वो प्रार्थना करता है परमेश्वर अपना दास के विषय में, हालेलुया, उसके 5वें आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, अन्य जातियों की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वो तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो, परमेश्वर से पूछ रहा है, कब होगा प्रभु, कब तक रोना है, कब तक आंसू बहाना है, कब तक मुझे प्रार्थना करना है, ये पूछता है। तो 5वें आयत में परमेश्वर उसको जवाब देता है, मैं तुम्हारे ही दिनों में। हालेलुया। ये वचन एक प्रॉमिस वर्ड है। हालेलुया। जितने लोग जो विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, तुम्हारे ही दिनों में तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा, तुम्हारे बाद नहीं। हालेलुया। प्रभु हालेलुया तुम्हारे ही दिनों में, तुम्हारे आंखों के ही सामने, हालेलुया, आपके प्रार्थनाओं के प्रश्नों का उत्तर हालेलुया प्रभु दिखाएगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर उसको, जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करता है, उसको जवाब दे रहा है, मैं तेरे आंखों के सामने तेरा हर सवाल का जवाब दूंगा, तेरे ही समयों में मैं उसका गिन गिन के आंसर देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और हालेलुया, जब मैं तुम्हारा जवाब दूंगा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हालेलुया, अन्य जातियों की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं। हालेलुया। यानी प्रभु कह रहा है, इन द फ्यूचर, हालेलुया, इन द कमिंग डेज मैं कुछ काम करने के लिए तैयार हो रहा हूं। हालेलुया। मैं कुछ काम करने पर हूं। हालेलुया। अपने आप को बोलकर, अपने आप को देख करके बोलिए, मेरा परमेश्वर तेरे लिए कुछ काम करने पर है। हालेलुया। तेरे सवालों पर प्रभु कार्य करने पर है, तेरे जीवन में प्रभु कार्य करने पर है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप हबक्कुक के समान प्रभु से ये सवाल उठाया है, तो परमेश्वर का आपसे जवाब है, तेरे ही समय में प्रभु कुछ कार्य करने पर है। हालेलुया। तेरे ही सामने प्रभु हालेलुया कुछ काम कर कर दिखाएगा। तो परमेश्वर कहता है,
जब वो तुमको बताए जाए तो तुम उसको प्रतीति नहीं करोगे। हालेलुया। यानी प्रभु जो कार्य आपका जीवन में करने जा रहा है, यदि परमेश्वर आपको पहले बताएगा तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो कार्य करता है वो साधारण कार्य नहीं करता है, प्रभु अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए जो सवालों का जवाब देते देते परमेश्वर ने बोला, मैं क्या करूंगा करके यदि मैं तुम्हें बोलूंगा तुम उसको विश्वास नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बोलिए, आप जो चीजें विश्वास नहीं कर सकता है वैसा काम परमेश्वर आपका जीवन में करेगा। हालेलुया। जो आप प्रतीति नहीं कर सकता है, जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, जो बात आप सोच ही नहीं सकता है, प्रभु कहता है हालेलुया, जब आपके सवालों का जवाब प्रभु देता है, प्रभु ऐसा जवाब देगा जिसके बारे में आप कभी सोचा तक भी नहीं है, और जिसके बारे में आपने चिंता भी नहीं किया है, जिसके बारे में आपने प्रतीति नहीं किया है, जिस बात आप विश्वास ही नहीं कर सकता है, ऐसे चीज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों के प्रति परमेश्वर की आत्मा ये बात दोहराने के लिए कह रहा है, प्रभु जब आपके जीवन में कार्य करेगा आप उस चीज को विश्वास भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप उस चीज को विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि ये कैसा हो गया। हालेलुया। ये कैसा आश्चर्य काम मेरे जीवन में हुआ, ये कैसा आश्चर्य काम मेरे परिवार में हुआ, ये कैसा आश्चर्य कार्य मेरे कलीसिया में हुआ, ये कैसा आश्चर्य काम हालेलुया मेरे बच्चों के जीवन में हुआ। हालेलुया। यू विल बी स्टन्ड। हालेलुया। आप उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि प्रभु खुद कह रहा है, मैं जो काम आपके जीवन में करने जा रहा है, यदि मैं आपको बोलूंगा तो आप प्रतीति नहीं करोगे उसका, आप उसको विश्वास ही नहीं करोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है, वो गुप्त में रख करके, हालेलुया, प्रभु उसको सरप्राइज में रख करके आपका जवाब, हालेलुया, एक और बार मैं उसको दोहराने के लिए चाहता हूं, प्रभु की आत्मा में, प्रभु जवाब इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि प्रभु आपको सरप्राइज देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको सरप्राइज देने के लिए चाहता है। जब प्रभु वो बोलेगा यदि, हालेलुया, आप विश्वास नहीं करोगे। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूं वो तेरे ही समय में उसको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति मरने के बाद नहीं, हालेलुया, जिस व्यक्ति ने सवाल उठाया है उसी के सामने प्रभु हालेलुया उसका उत्तर भी देगा। और वो व्यक्ति ने हालेलुया क्वेश्चन उठाया है, सवाल उठाया है प्रभु के उपस्थिति में, वो खुद उसका प्रतीति नहीं कर पाओगे। हालेलुया। वो खुद उसको विश्वास नहीं कर पाएगा कि प्रभु क्या ऐसा भी कार्य कर सकता है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, ये परमेश्वर का वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसा कार्य करेगा। कुछ सवालों का जवाब प्रभु सरप्राइज में देगा। कई बार अपन को लगता है मेरा प्रश्न, मेरा प्रार्थना क्यों देर हो रहा है। हालेलुया। हबक्कुक का प्रभु से कंप्लेंट ये था कि प्रभु देरी क्यों है, ऐसा देरी क्यों लग रहा है, ऐसा देरी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक भविष्यवाणी देने वाला व्यक्ति है, एक भविष्यद्वक्ता है। प्रभु अपना बात उनको शेयर करता है, लेकिन कई बार क्या है, कुछ सवालों का प्रभु कुछ नहीं बोल रहा है। हालेलुया। कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। क्या प्रभु उसमें क्या प्लान कर रहे हैं उसको पता ही नहीं है। इसलिए वो क्या होता है, वो भ्रमित होकर वो क्या बोलता है, वरीड होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं कब तक ये विषय को लेकर प्रार्थना करूं। प्रभु, हालेलुया, प्रभु के तरफ से जब जवाब नहीं मिल रहा है, हालेलुया, आप समझिए परमेश्वर कुछ तो सरप्राइज आपके लिए कर रहा है। थोड़ा उसके लिए प्रतीति करें, थोड़ा उसके लिए प्रतीक्षा करें। आपके ही आंखों के सामने आपके ही सवालों का हालेलुया जवाब प्रभु आपको देने वाला है। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के चरणों पर बंद करेंगे, हम प्रभु के उपस्थिति में
प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। आज रात के समय हालेलुया हम सुने हुए वचन को एक बार हालेलुया हम उसको समझे। हालेलुया। कई प्रश्नों का उत्तर प्रभु इन दिनों में, आने वाले दिनों में देने वाला है। जो प्रश्न आपने उठाया है, जो हालेलुया विषय के लिए आप रोया है, जो हालेलुया विषय को लेकर आपका हालेलुया आंखों में नमी आए हैं, जो विषयों को लेकर आप परेशान हुए हैं, जिस विषय को लेकर आप व्याकुल हुए हैं, जिस विषय को लेकर आपने पसीना हालेलुया बहाया है, हालेलुया प्रभु आपको कहता है कि देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। हालेलुया कुछ सरप्राइज आपके लिए है। प्रभु उस विषय में कार्य कर रहा है, वो देरी नहीं कर रहा है। प्रभु आपके लिए हालेलुया हालेलुया कुछ सरप्राइज आपके लिए हालेलुया कर रहा है। अब फिर प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यदि परमेश्वर तुझसे वो बोलेगा, जो काम वो आपके जीवन में करने जा रहा है, यदि आपसे वो शेयर करेगा, आप उसको विश्वास नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को, एक और बात जो परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा, मैं एक और बात आपको बताने के लिए चाहता हूं। जब परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में क्या करने जा रहा है करके बताया, वो विश्वास नहीं कर पाया। हालेलुया। वो हालेलुया उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हालेलुया वो खुद बोलने लगा, तो मैं इतना बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी इतना बूढ़ी हो गई है, हम तो अंदर से मरे हुए हैं। एंड दे वर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट गॉड सेड। परमेश्वर ने जो कहा वो लोग विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, प्रभु काम जो करने जा रहा है करेगा। हालेलुया हमारे दृष्टि में वो हम विश्वास नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लेकिन हालेलुया प्रभु कुछ सरप्राइज आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया प्रभु करने वाला है। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करें। हम उस विषय को हालेलुया विश्वास के साथ स्वीकार करें। प्रभु ने जो हालेलुया मेरे लिए सरप्राइज रखा है, प्रभु जो चीज के लिए देरी कर रहा है, हालेलुया वो मना करने के लिए नहीं, आखिर में नहीं है ऐसा बोलने के लिए नहीं। हालेलुया परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। हालेलुया हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।